हेलो बच्चों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेज पर। आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आप भी हो जाइए तैयार। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज यूनिट आपकी फर्स्ट रहने वाली है। यूनिट फर्स्ट, जो नाम है इसका स्थिर वैद्युतिकी। बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब यहाँ पे जो वैद्युत है, जो इसका आवेश है, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। यानी पूरी यूनिट में आपका जो आवेश है, आवेश क्या रहने वाला, रेस्ट पर। आवेश केवल और केवल रुका रहेगा और केवल एक ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो करेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र E। ये बात हमें पता होना चाहिए, आवेश रेस्ट पर रहता है और केवल एक ही गुण दर्शाता है, E। और अब स्टार्ट करने वाले हैं हम आवेश को। क्या समझ लेते हैं, आवेश क्या है। आवेश बोले तो चार्ज। बेटा, जो आवेश है, आवेश वस्तु का एक प्रॉपर्टी है वस्तु की, और ये क्या करता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्यों कर सकता है, आवेश जो है आपका E उत्पन्न कर सकता है। E के साथ अगर आवेश चलेगा तो धारा भी उत्पन्न करता है, और धारा के साथ कौन सा गुण आता है आपका, V भी आता है। V बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और ये आपकी वैद्युत धारा, वो आगे डिस्कशन करेंगे हम। केवल इतना समझना है हमें कि ये दो चीज़ें उत्पन्न कर सकता है आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आवेश, आवेश किसी क्या, आवेश वस्तु का, आवेश वस्तु का वह गुणधर्म है जो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। तो सबसे पहले क्या देख ली हमने, आवेश की परिभाषा। ये एक गुणधर्म है जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या इनके प्रभावों को क्या कर सकता है, अनुभव भी करता है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब बात करते हैं आवेश की संकल्पना की। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना को समझने से पहले मैं एक परमाणु ले रहा हूं, एक सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु को हमें सबको पता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 11। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आप तो 2,8,1। यहाँ पे अगर सोडियम परमाणु में देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, और आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है यहाँ पे, 11। किसी भी आपका अगर कोई भी परमाणु है, वो अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 रखना चाहता है। तो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसे आसानी जो रहने वाली है वो 1 इलेक्ट्रॉन देने में रहेगी।
अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके 10, और प्रोटॉन कितने बचेंगे आपके 11। तो प्रोटॉन कितने से ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन से, 1 से। तो बेटा प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज, तो Na+। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। अच्छा, अब मैं लेने वाला हूँ क्लोरीन परमाणु, आपका Cl। बेटा आपको पता है 17 नंबर पे इसका क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,8,7, बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या 1 ले सकता है। तो 1 लेने में क्या ऐसे आसानी रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो इसमें जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं उसमें प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे आपके 17। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया तो वृद्धि हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा 1 से। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है बेटा कैसा चार्ज, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आवेश की संकल्पना जो दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यहाँ लिखते हैं आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। प्रोटॉन के आधार पर नहीं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। तो बच्चों आवेश की जो संकल्पना दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, केवल प्रोटॉन के आधार पर नहीं, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, बहुत भारी कण है और इलेक्ट्रॉन का लगभग 1837 गुना भारी है। तो यहाँ पे ये बातें आपकी समझ में आई। MP बेटा कितना गुना होता है, Me के 1837 गुना भारी है। एक ये बात रही। तो यहाँ पे हम नोट भी लिख सकते हैं एक, तो नोट लिखते हैं अपना, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इधर नोट करके लिख लेंगे आप सभी। इसके आधार पर बेटा यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर बेटा ग्रहण किया इसने तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, जैसे कि Na+ और Cl-। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।